यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रोहन नाम के एक छात्र की है। रोहन एक साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और उसकी मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन रोहन के अंदर कुछ बड़ा करने की जिद थी। वह मानता था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वह अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता है। रोहन के गांव में एक प्राथमिक स्कूल था, लेकिन वहां शिक्षा का स्तर बहुत खराब था। स्कूल में न तो अच्छे शिक्षक थे और न ही पढ़ाई का माहौल। फिर भी रोहन ने वहीं से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। जब वह 5वीं कक्षा में था तो उसके पिता बीमार पड़ गए और घर का सारा बोझ उसकी मां पर आ गया। परिवार की हालत इतनी खराब हो गई कि पढ़ाई छोड़ने का खतरा सामने था। रोहन को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालना पड़ा। वह सुबह खेतों में काम करता और दिन में स्कूल जाता। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने पुराने नोट्स और अपने सहपाठियों से किताबें उधार लेकर पढ़ता था। उसी गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक शर्मा जी रहते थे। उन्होंने रोहन की लगन और मेहनत देखी। उन्होंने रोहन को पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। शर्मा जी ने उसे अपनी लाइब्रेरी की सभी किताबें पढ़ने के लिए दी और रोहन को पढ़ाई का सही तरीका सिखाया। रोहन ने उनकी मदद से अपनी 6वीं से 10वीं तक की पढ़ाई बहुत अच्छे अंकों के साथ पूरी की। रोहन का सपना था कि वह आगे पढ़ाई के लिए शहर जाए, लेकिन आर्थिक स्थिति आगे आ रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वह 11वीं कक्षा में शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले सके और उसने एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी लिया। शहर में आकर रोहन ने देखा कि उसके सहपाठी बहुत अमीर थे। वे महंगी किताबें और सुविधाओं को उपयोग करते थे, लेकिन रोहन के पास इतना कुछ नहीं था। कई बार वह खुद को कमजोर महसूस करता, लेकिन हर बार अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाता। वह दिन रात पढ़ाई करता और अपने टीचर से हर चीज को गहराई से समझता। एक दिन उसके स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हो रही थी। रोहन ने भी इसमें हिस्सा लिया। उसका भाषण शिक्षा और मेहनत पर था। जब उसने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई तो सभी उसकी लगन से प्रभावित हुए। उस दिन उसे समझ आया कि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान है। अब उसकी 12वीं की परीक्षा नजदीक थी। रोहन ने पूरे 1 साल तक दिन रात मेहनत की। वह स्कूल के बाद घर आकर 4-4 घंटे पढ़ाई करता और हर विषय पर गहराई से काम करता। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने जिले में टॉप किया। उसके नाम की चर्चा हर जगह हुई। अब रोहन का दूसरा सपना था कि वह एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई करे। उसने सरकारी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। वह न केवल अपनी पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इसे पास करेगा। 3 साल की कठिन मेहनत के बाद रोहन ने परीक्षा में टॉप किया और एक आईएएस अधिकारी बन गया। जब रोहन आईएएस अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका भव्य स्वागत किया। उसने अपने पहले काम के रूप में गांव में एक स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई। उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी बच्चे को पैसे की वजह से पढ़ाई न छोड़नी पड़े। तो दोस्तों, रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और शिक्षा से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति को पार कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों न हो। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो सफलता हमारे कदम चूमेगी।